हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। कपिला गुरुकुल आपके लिए लेकर आया है वीडियो ट्यूटोरियल्स, जिसमें हम लोग आज सीखेंगे फ्रेंचाइजी पैनल ट्यूटोरियल। फ्रेंचाइजी पैनल जो कपिला का आपने लिया हुआ है उसमें कैसे लॉगिन होना है और हम लोग किस तरह से उसमें काम कर सकते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ है, क्या चीज़ें फॉलो करनी है, ये सब कुछ हम लोग आज सीखेंगे। तो दोस्तों ध्यान से ये वीडियो देखिए और इसको फॉलो कीजिए। सबसे पहले दोस्तों हमको खोलना है www.kapilahealthcare.com। जब हमारी वेबसाइट खुलेगी तब आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा लॉगिन। लॉगिन के ऊपर आप जब माउस ले जाओगे तब आपको फ्रेंचाइज लॉगिन दिखेगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। फ्रेंचाइज लॉगिन पे क्लिक करके आपको अपना फ्रेंचाइज लॉगिन और पासवर्ड दो डालना है, जिसमें अभी मैं हमारा जो एक माइक्रोशॉपी है उसका लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालता हूँ। आप लोगों को अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालना है। जैसे ही आप अंदर लॉगिन होते हो तो एक डैशबोर्ड खुलेगा। डैशबोर्ड पे आप लोग देखोगे यूज़र आईडी, मतलब ये आपका जो यूज़र आईडी है वो आपका शॉप का जो आईडी होता है वो रहता है। तो ये आईडी आपको खास याद रखना है। आपकी शॉप का नेम क्या है, जैसे ये कपिला माइक्रो, ये शॉप का नेम है कपिला माइक्रो। इनका ओनर कौन है, ये सब डिटेल्स आपको दोस्तों डैशबोर्ड पर जानने को मिलेगी। ये शॉप का लोकेशन कहाँ पे है, मोबाइल नंबर क्या है, सिटी कौन सा है, स्टेट कौन सा है, बैंक, अकाउंट नंबर, ब्रांच नेम, आईएफएससी, पान नंबर और लेजर बैलेंस, आपके अकाउंट में अभी कितना बैलेंस पड़ा है। तो ये सब कुछ आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखनी है कि आप कोई भी पेमेंट कंपनी में डिपॉजिट करवाते हो तो कंपनी में आप तुरंत ही उसका स्क्रीनशॉट या कुछ भी रेफरेंस नंबर है तो वो भेज दीजिए। जैसे ही आपका पेमेंट क्लियर होता है आपको यहाँ पे लेजर बैलेंस दिखने लगेगा। जैसे यहाँ पे 2210 लेजर बैलेंस दिख रहा है, तो दोस्तों इसका मतलब है कि आपके पास जितना लेजर में बैलेंस होगा उतना ही माल आप कंपनी में से परचेज कर पाओगे और उतना ही माल आप स्टॉक कर पाओगे। आगे देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटर सेल्स, ये सब अलग अलग हमारा सॉफ्टवेयर है, उसकी फैसिलिटीज़ है और सब वर्किंग क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं वो सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। डिस्ट्रीब्यूटर सेल है जिसमें मैं एक बार पूरा आपको बता देता हूँ, उसके बाद वन बाय वन हम लोग आगे बढ़ेंगे। डिस्ट्रीब्यूटर सेल है उसमें डीपी सेल ऑर्डर है, जिसमें आप डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस के ऊपर जो भी सेल होता है तो उनका जो बिल काटना है वो यहाँ से काट सकोगे। दूसरा है एमआरपी सेल ऑर्डर, जब हमारी ऑफर है वगैरह चलती है तो वो एमआरपी ऊपर चलती है, तो जब आपको एमआरपी पे बिल काटना है तो इस पे जा सकते हो। उसके बाद है सेल्स लिस्ट, तो यहाँ से आपको दिखेगा कि आपने कितना सेल किया है, उसमें मंथ वाइज डेट वाइज सब कुछ आपको दिखेगा। हम स्टेप बाय स्टेप उसको देखेंगे। उसके बाद है अप्रूव डिस्ट्रीब्यूटर ऑर्डर, जब आप कोई सेल ऑर्डर करते हो डीपी या एमआरपी में तो उसके बाद एक अप्रूव का ऑप्शन रहेगा। आपकी शॉप में कोई आपका आपने किसी को ये काम सौंपा हुआ है कि भाई तुमको ऑर्डर्स लगाने हैं, उसके बाद अप्रूवल के लिए आप सोचते हो कि आपके पास ही आना चाहिए, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि अप्रूवल आपको करना है, ऑर्डर आपका कोई भी एम्प्लॉई है वो कर सकता है। तो यहाँ पे जब आप पासवर्ड डालोगे तभी आपका अप्रूवल होगा। उसके बाद है कस्टमर सेल और रिटेल सेल, आपके पास कोई वॉकिंग कस्टमर आता है तो उसको कैसे सेल करना है, तो यहाँ से आप उसको बिल काट सकोगे। कोई रिटेल सेल करना है वो भी बिल काट सकोगे। रिटेल और कस्टमर सेल लिस्ट, आपने जो रिटेल और कस्टमर सेल किया है उसका लिस्ट यहाँ पे दिखेगा। डिस्ट्रीब्यूटर सेल डिस्पैच और डिस्ट्रीब्यूटर सेल डिलीवर्ड, आपने कोई भी सेल किया तो उसका आपने जो डिस्पैच किया तो यहाँ पे आपको उसका ट्रैकिंग आईडी जो है वो अपडेट करना है, ताकि डिस्ट्रीब्यूटर पैनल पे उन लोगों को दिख पाए कि भाई मेरा ये मटेरियल मैंने ऑर्डर किया है तो वो कौन से कुरियर और कौन से ट्रैकिंग आईडी से आ रहा है। जो सेल डिलीवर हो जाता है उसके बाद आपको इंटीमेशन मिलता है कि भाई ये हमारा कुरियर है वो वहाँ पे रिसीव हो गया है, तो आपको वो डिलीवर्ड करके ये प्रोसेस आपको करनी है। ये लेबल प्रिंटिंग है, आपका कोई भी ऑर्डर होगा तो उसके लिए आपको स्पेशल वर्ड में जाके या ऐसे लेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस ज़रूरत है एक प्रिंटर और स्टिकर लेबल की।
स्टिकर शीट आपके पास होगी तो आप कोई भी प्रिंटिंग यहाँ पे करके उसके ऊपर स्टिक कर सकते हो। इसके बाद है स्टॉक डिटेल। यहाँ से दोस्तों आप कोई भी अपना शॉप का कोई भी स्टॉक का कुछ भी रिपोर्ट आपको निकालना है, डेट वाइज निकालना है, क्या स्टॉक पड़ा है, क्या इन था, क्या आउट था, ये सब कुछ चीज़ें आप स्टॉक डिटेल्स के माध्यम से आप देख सकते हो। आपका परचेज रिपोर्ट, आपने जो जो चीज़ें परचेज की है अपनी शॉप में, तो वो सब रिपोर्ट आपको विद डेट या फिर आपको प्रोडक्ट वाइज भी चाहिए तो भी यहाँ से हो सकता है। ऑर्डर फॉर्म आपको यहाँ से, अगर आपको कपिला एचओ में आपको ऑर्डर करना है तो ये ऑर्डर फॉर्म भरना ज़रूरी है, उसके बाद ही आपका ऑर्डर हो पाएगा। ऑर्डर रिपोर्ट, आपने कोई कंपनी में ऑर्डर किया है तो वो ऑर्डर डिस्पैच हो गया है, पेंडिंग है, क्या उसका स्टेटस है, ये सब आप ऑर्डर रिपोर्ट से जान सकते हो। उसके बाद लेजर है। लेजर में आपको अपना लेजर दिखेगा कि भाई कंपनी में आपने कितना पेमेंट करवाया या फिर आपने कितना सेल किया तो उतना पेमेंट कटा, तो वो पूरा लेजर आपको यहाँ पे दिखाएगा। माई अकाउंट में मैसेज है, आपको कंपनी में कोई ग्रीवेंस डालना है या फिर कुछ भी क्वेरी है तो यहाँ मैसेज के माध्यम से आप डाल सकते हो। आपका प्रोफाइल अगर आपको एडिट करना है तो ये प्रोफाइल में जा करके आप अपना प्रोफाइल एडिट कर सकते हो। चेंज पासवर्ड, तो यहाँ पे आप अपना पासवर्ड बदलना है तो भी बदल सकते हो, और ये लॉग आउट का ऑप्शन है। दोस्तों इतनी फैसिलिटी हम लोग अभी आपको दे रहे हैं, और धीरे धीरे इसमें आप रिपोर्टिंग क्या है क्या नहीं, आप अंदर जितना डीपली सीखोगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट रहेगा। जितना रिपोर्ट के ऊपर आप ध्यान दे ज़्यादा दोगे उतना ही आपका ग्रोथ ज़्यादा होगा। तो दोस्तों सबसे पहले फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई डिस्ट्रीब्यूटर आता है और आपको उसको कुछ ऑर्डर करना है। अभी समझो कि डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो अपने आईडी में से लॉगिन नहीं होता है, आपके पास आया और आपको कुछ ऑर्डर दिया, फॉर एग्जांपल नोनी का ऑर्डर दिया, तो आप कैसे ऑर्डर कर सकते हो वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको अपना लेजर बैलेंस देखना है। लेजर बैलेंस आपके पास 2210 है अभी, तो आप 2210 रुपये का मटेरियल कंपनी में से परचेस कर सकते हो। अभी दोस्तों हम लोग देखते हैं कि आपके पास स्टॉक कितना पड़ा है। आपके पास कस्टमर आया नोनी लेने के लिए, पर आपकी शॉप में नोनी का स्टॉक पड़ा है कि नहीं पड़ा है ये हमको देखना है। तो हमको पहले तो जाना है स्टॉक रिपोर्ट डेट वाइज। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग देख सकते हैं कि कितना स्टॉक ये शॉपी में पड़ा है। जैसे ये कपिला नोनी है, तो कपिला नोनी मैं आपको दिखाता हूँ। क्वांटिटी इन 20 बोतल का बैलेंस पड़ा हुआ है अभी, तो 20 बोतल आप सेल कर सकते हो ये शॉपी में से। उसकी परचेज प्राइस क्या है और उसकी स्टॉक वैल्यू क्या है ये आपको यहाँ पे दिखाएगी। अगर स्टॉक है तो आप प्रोसेस के लिए आगे बढ़ सकते हो। आपको अगर डिस्ट्रीब्यूटर आपके पास आया, आपको कोई ऑफर नहीं है और डीपी पे ही सेल करना है तो डीपी सेल्स ऑर्डर में जाए, और अगर एमआरपी पे करना है तो एमआरपी सेल ऑर्डर में जाए। अभी हम दोस्तों अभी जो हमारा ऑफर चल रहा है वो एमआरपी पे चल रहा है, तो हम लोग आपको एमआरपी पे किस तरह से आपको ऑर्डर करना है वो एक ट्यूटोरियल दिखाते हैं। ये एमआर डिस्ट्रीब्यूटर सेल्स पे जाना है, उसमें एमआरपी सेल्स ऑर्डर पे जाना है। यहाँ पर आपको जो डिस्ट्रीब्यूटर का आपके पास ऑर्डर है उसका आईडी डालना है। फॉर एग्जांपल हम लोग एक आईडी लेते हैं, यहाँ पे आईडी डाला तो जैसे ही हम लोग आसपास क्लिक करेंगे तो इसको यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटर का नाम है वो दिखेगा, उसका एड्रेस वगैरह दिखेगा, पीवी सेल है, बीवी सेल है वो दिखेगा। अगर आपका ऑफ़र चल रहा है पीवी में एमआरपी का तो यहाँ पे पीवी ही लेगा, अगर बीवी में ऑफ़र होगा तो आप सिलेक्शन कर पाएंगे। इसके बाद आपको अगर कस्टमर को वॉलेट यूज़ करना है तो आप वॉलेट भी यूज़ कर सकते हो। अगर उसके बैलेंस में पड़ा हुआ है वॉलेट तो यहाँ पे वॉलेट यूज़ हो पाएगा। उसके बाद आपको प्रोडक्ट सिलेक्ट करनी है। प्रोडक्ट सिलेक्शन में आपको नॉनी कपिला नॉनी अगर 20 बोटल्स आपके पास स्टॉक है तो आपको उसमें 20 बोटल्स का ऑर्डर कर पाएंगे। ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है कोई भी प्रोडक्ट के सामने वो स्टॉक लिखा हुआ है, जितना स्टॉक आपके पास पड़ा है, ताकि आपको वहाँ पे स्टॉक पे जाके देखने की ज़रूरत नहीं पड़े। अभी यहाँ पे आपका 6 बोतल का ऑर्डर है तो क्वांटिटी डालनी है 6,
और उसको ऐड करना है। आपने ऐड किया जैसे ही यहाँ पे लिख के आ गया है बीवी कितना मिलेगा, एमआरपी क्या है। उसके बाद आपको इसको फाइनलाइज करना है। जैसे ही आप फाइनलाइज करोगे यहाँ पे आपको ओके का ऑप्शन दिखेगा, आपको ओके करना है। तो यहाँ पे आपका पूरा ऑर्डर दिखा है, जिसमें 6 बोतल 6 के साथ ये 2 बोतल का भी ऑफ़र चल रहा है तो 2 बोतल आ गई। आपका अमाउंट कितना हो रहा है 5100। कोई रिमार्क है आपका कि इमीडिएट डिस्पैच करना है या कुछ भी रिमार्क है, ये कुरियर वो कुरियर या कुछ भी आपको रिमार्क डालना है वो यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद इसको सेव करना है। सेव करके अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप उसको प्रिंट कर सकते हो। ये पूरा सीधा प्रिंटर आ गया। यहाँ पे ऑर्डर डिटेल आएगी, इनवॉइस नंबर मतलब कि आपका ऑर्डर नंबर जो है, अभी ऑर्डर कंफर्म नहीं हुआ है, अभी कस्टमर का ऑर्डर आया है, आपके एम्प्लॉय ने ये ऑर्डर डाला हुआ है फॉर एग्ज़ाम्पल। अभी ये ऑर्डर को आपको अप्रूव करना पड़ेगा, तो इसका प्रिंट आपको ले लेना है ताकि आपके पास रिकॉर्ड में रहेगा कि ऑर्डर क्या था और हम लोगों ने डिस्पैच क्या किया। अभी आपका ऑर्डर तो लग गया। उसके बाद आपको फिर से अप्रूव डिस्ट्रीब्यूटर ऑर्डर में जाना है। डिस्ट्रीब्यूटर सेल में अप्रूव डिस्ट्रीब्यूटर ऑर्डर, यहाँ पे आपका पूरा दिन का कितना ऑर्डर होगा वो ऑर्डर का लिस्ट दिखाएगा, उसको आपको अप्रूव करना रहेगा। वो आप डेट रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटर वाइज भी कर सकते हो। अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर आता है कि भाई मेरा ऑर्डर अभी तक आपने अप्रूव नहीं किया तो आपको ढूंढना है, तो डिस्ट्रीब्यूटर आईडी डालोगे तो शो बटन दबाओगे तो आपको वो ऑर्डर मिलेगा। आप फ्रॉम डेट किस कोई बोल रहा है कि भाई मैंने 24 तारीख को ऑर्डर किया था अभी तक अप्रूव नहीं हुआ, तो आप यहाँ पे डेट रेंज में 24 की डेट डाल के उसको शो करोगे तो यहाँ पे जो अनअप्रूव्ड ऑर्डर होंगे वो दिखेंगे। अगर आपने प्रिंट नहीं लिया था ऑर्डर फॉर्म तो यहाँ पे आपको दूसरी बार भी प्रिंट ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से भी आप प्रिंट ले सकते हो। अब जो भी ऑर्डर आपको अप्रूव करना है उसको चेक बॉक्स पे चेक करना है और सेंड फॉर वैलिडेशन। तो आपको सेंड फॉर वैलिडेशन दबाओगे तो यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना रहेगा और जैसे ही पासवर्ड डालोगे आप तो आपका ऑर्डर अप्रूव हो जाएगा। दूसरी चीज़, आपको अगर ये ऑर्डर लिस्ट है उसको एक्सेल में चाहिए तो आप एक्सपोर्ट टू एक्सेल कर सकते हो। अगर आपको ये आपने ऑर्डर किया है उसको आपको रिजेक्ट करना है तो ये चेक बॉक्स करके रिजेक्ट करोगे तो वो ऑर्डर रिजेक्ट होगा। हम लोग ये ऑर्डर अभी डाला है आपको दिखाने के लिए, इसको सेंड फॉर वैलिडेशन मतलब इसको अप्रूव करते हैं। इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे हम लोगों को पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड डाला, यहाँ पे लिख के आएगा अप्रूव सक्सेसफुली। अभी दोस्तों ये तो हम लोगों ने अप्रूव कर दिया, अभी आपको देखना है कि अप्रूव हो गया कि क्या हुआ। तो आपको सेल्स लिस्ट में जाना है। सेल्स लिस्ट में जा कर के आप शो दबाओगे डेट रेंज डाल के तो आपको यहाँ दिखेगा कि ये आपका ऑर्डर है, यहाँ पे अप्रूव हो गया है। ऑर्डर अप्रूव होने के बाद आपको बिल प्रिंट करना है। यहाँ पे प्रिंट बिल का ऑप्शन है, यहाँ पे बिल नंबर दिखेगा, क्लिक किया उसके ऊपर ये प्रिंट का बटन दबाओगे तो आपका प्रिंटिंग में प्रिंट निकल जाएगा। उसमें आपका पूरा जितना भी ऑर्डर है वो सब डिटेल्स, ऑर्डर नंबर, क्या क्या सी जी एस टी एस जी एस टी आई जी एस टी जो भी लगा है ये सब कुछ दिखाएगा। तो दोस्तों ये हो गया ऑर्डर अप्रूव। अब ऑर्डर अप्रूव के बाद क्या प्रोसीजर है, तो आपको जाना है डिस्ट्रीब्यूटर सेल डिस्पैच। यहाँ पे आप गए, यहाँ पे आपको पूरा जो भी ऑर्डर आपने डिस्पैच किया है उसका लिस्ट दिखेगा। अभी हम लोगों ने जो ऑर्डर अप्रूव किया वो ऑर्डर आ रहा है अभी, कौन से कुरियर से भेजा था तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपने अपनी शॉपी में से बेचा है तो आप हैंड टू हैंड कर सकते हो, या कोई भी कुरियर में बेचते हो डीटीडीसी गति जो भी कुरियर है वो सिलेक्ट कर सकते हो। अभी समझो हम लोगों ने हैंड टू हैंड दिया तो यहाँ पे हैंड टू हैंड आएगा। हैंड टू हैंड में कोई डॉकेट नंबर नहीं होता है। अगर आपका कोई कुरियर में जाता है तो यहाँ पे डॉकेट नंबर लिख सकते हो आप। यहाँ पे डिस्पैच डेट
तो आज आपने डिस्पैच किया है, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, आज की डेट आप सिलेक्ट कर सकते हो 30, और ये डिस्पैच का बटन आपको दबाना है और यहाँ पे ओके करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटर्स को उनकी पैनल में दिखने लगेगा कि मेरा जो कुरियर है वो उसका ट्रैकिंग आईडी क्या है वगैरह वगैरह। तो वो आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगा कि मुझे ट्रैकिंग नंबर दो या मुझे मेरा माल निकला है नहीं निकला है, वो अपने पैनल में से ही देख सकेगा। पर उसके लिए आपको ये सिस्टम फॉलो करनी पड़ेगी। अगर अभी आपने डिस्पैच तो कर दिया, अभी कुरियर 2-3 दिन के बाद मिलेगा, तो जब भी कुरियर मिलता है वहाँ पे आपको इंटीमेशन आता है, उसके बाद आपको जाना है डिस्ट्रीब्यूटर सेल डिलीवर्ड। यहाँ पे जो आपने कुरियर जिस कुरियर में भेजा है और जो डॉकेट नंबर था, डिस्पैच डेट थी, तो उस इसको आपको डेली टू डेली ट्रैक करना है। जब ये कुरियर पहुँच गया तो वहाँ पे आपको डिलीवरी डेट डाल देनी है। आज ही पहुँच गया है तो आज की डेट डाली है और डिलीवर्ड लिख दिया है। ये बटन हम दबाएंगे जब डिलीवर्ड का, तब कस्टमर को भी वहाँ पे दिखने लगेगा कि मेरा मटेरियल डिलीवर्ड हो गया है, तो वो भी उसको ट्रैक कर पाएगा। आपको कोई भी लेबल प्रिंट करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आज का कोई ऑर्डर है, तो हम लोगों ने ये ऑर्डर डाला था, इसका लेबल हमको प्रिंट करना है, तो इसको सिलेक्ट करना है। अगर मल्टीपल ऑर्डर है तो मल्टी प्रिंट भी ले सकते हो एक पेज पे। डिस्ट्रीब्यूटर आईडी का कोई ऑर्डर है तो उसके ऊपर भी सर्च कर सकते हो, उसके ऊपर प्रिंट दबाएंगे तो ये आपका एक स्टिकर सीट खुलेगी और उसमें आप ये प्रिंट लेकर के डायरेक्टली वहाँ पे आप स्टिक कर सकते हो बॉक्स वगैरह के ऊपर। तो दोस्तों ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटर सेल। आपके पास कोई वॉकिंग कस्टमर आपकी शॉप में आता है जिसके पास कुछ भी आईडी वगैरह नहीं है, उसको सेल करना है, तो उसका सिर्फ यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूटर सेल में कस्टमर सेल में जाना है। यहाँ पे आपको कॉन्टेक्ट नंबर, कौन से स्टेट का है, कस्टमर का नाम, अगर कस्टमर के पास जीएसटी नंबर है तो वो, और एड्रेस वगैरह डाल के जैसे हम लोगों ने एमआरपी सेल में ऑर्डर किया था उसी तरह से यहाँ पे हमको ऑर्डर करना है। अगर आप रिटेल सेल कर रहे हो कोई भी, तो उसमें भी सेम प्रोसीजर है, कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह डालना है, कस्टमर नेम, कस्टमर जीएसटी नंबर वगैरह वगैरह डाल के आप उसको क्लिक करके वो ऑर्डर को इसी तरीके से प्रोसेस कर पाओगे। तो ये हो गया सेल कैसे करना है। उसके बाद आएगा स्टॉक डिटेल, तो कैसे मेंटेन करना है, क्या देखना है, उसमें क्या क्या ध्यान रखना है वगैरह। तो स्टॉक डिटेल में आप लोगों को जाना है स्टॉक रिपोर्ट डेट वाइज। यहाँ पे आप कोई भी डेट रेंज डालोगे उसके ऊपर शो करोगे तो आपको ये सब चीज़ें देखेगी, सीरियल नंबर, प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट नेम, यूनिट, प्रोडक्ट ग्रुप, क्वांटिटी इन आउट, बैलेंस, परचेस डेट, परचेस प्राइस और स्टॉक वैल्यू। तो दोस्तों आपको वो डेट रेंज की अंदर कितनी क्वांटिटी इन हुई और कितनी क्वांटिटी आउट हुई, ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी। जैसे हमारे पास 20 बोटल्स थी, उसके बाद हम लोगों ने अभी एक ऑर्डर डाला जिसमें 6 बोतल हम लोगों ने नॉनी जूस की डाली, उसमें 2 बोतल फ्री गई, तो 6 और 2 8 बोतल हुई, तो 20 - 8 मतलब 12 पीस बैलेंस है हमारे पास। तो इस तरह से आप कितनी क्वांटिटी इन आउट और क्या बैलेंस पर्टिकुलर डेट रेंज में है और आपके पास जो स्टॉक पड़ा है उसकी वैल्यू क्या है, ये सब कुछ चीज़ें आप देख सकोगे। जिसमें हमारी सारी प्रोडक्ट अभी 37 प्रोडक्ट्स है, तो 37 प्रोडक्ट्स का अभी दिखा रहा है। इसको एक्सपोर्ट टू एक्सेल भी कर सकते हो ताकि आपको उसके ऊपर कुछ अलग से काम करना है तो भी आप कर सकोगे। और उसके बाद आपको स्टॉक रिपोर्ट में जाना है। स्टॉक रिपोर्ट में आप जाओगे तो आपको और ज़्यादा डिटेल देखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल कपिला नोनी है तो कितनी क्वांटिटी इन हुई अभी तक, तो वो आपको यहाँ पे दिखाएगा कि 30 तारीख को स्टॉक डाला 20 बोतल, 13,600 का स्टॉक डाला। तो ये सब सब आप यहाँ पे देख सकते हो। स्टॉक रिपोर्ट में आपको कितनी क्वांटिटी आउट हुई, फॉर एग्ज़ाम्पल आज 8 बोतल आउट हुई है, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा कि किस तरह से आउट हुई है। तो डिस्ट्रीब्यूटर सेल, ये आईडी, बिल नंबर ये, बिल नंबर ये,
इतनी अमाउंट, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसके बाद दोस्तों परचेज प्राइस क्या थी और आपकी स्टॉक वैल्यू क्या है। फॉर एग्जांपल आपकी 20 वेलकम किट आपके पास पड़ी है तो उसकी परचेज प्राइस होगी 2550। या आपके पास कपिला नोनी पड़ी है तो बैलेंस 12 बोतल है तो एक बोतल का परचेज प्राइस जो है वो 680 है तो उसकी स्टॉक वैल्यू होगी 8160 रुपये। तो इस तरह से आप डिटेल भी देख सकते हो कितनी क्वांटिटी कब इन हुई और कब आउट हुई। उसके बाद दोस्तों परचेज रिपोर्ट, आप कोई भी डेट रेंज डाल के उसका परचेज रिपोर्ट देख सकोगे। शॉप, तो आपके पास मल्टी शॉप है या आपके नीचे कोई शॉप बनी हुई है, जैसे आपने कपिला मार्ट लिया है या मॉल लिया है तो आपके नीचे जो भी शॉप होगी तो क्या क्या परचेज किया है उन लोगों ने, क्या चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें यहाँ से आप देख सकोगे। अभी मैं ये डेट रेंज डालता हूँ तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि कपिला हेल्थ केयर ये शॉप नेम है, ये बिल है और किस तरह से परचेज किया था। तो फॉर एग्जांपल ये कपिला माइक्रो इस बायर और कपिला हेल्थ केयर में से उसने परचेज किया है 2 डाया मॉडल्स का बोतल। तो कौन सी तारीख को किया है, 25/8/2021। तो इस तरह से आप दोस्तों ये सब पूरा डिटेल्स देख सकोगे। यहाँ पे आपको डेट रेंज डालनी है और शॉप उसको सिलेक्ट करना है। तो ये यहाँ पे आपको बहुत ही परचेज रिपोर्ट देखने में बहुत ही आसानी रहेगी। तो आप अपने शॉप के ऊपर पूरा ध्यान दे पाओगे कि किस तरह से परचेज हो रहा है, क्या हो रहा है, और आपका अकाउंटिंग बहुत ही ईजी कर सकते हो। अभी दोस्तों आपके पास अभी पूरा स्टॉक नील है या फिर आप नया शॉप शुरू कर रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या करना रहेगा, आपको कंपनी में पैसा डिपॉजिट करना रहेगा। जिस तरह से आपको फॉर एग्जांपल 1 लाख का मटेरियल आप मंगवा रहे हो तो आपको जैसे ही 1 लाख कंपनी में डिपॉजिट करोगे तो आपको यहाँ पे लेजर बैलेंस मिलेगा 1 लाख रुपए। तो आप 1 लाख तक का मटेरियल आप कंपनी में से परचेज कर पाओगे। अभी जैसे ये शॉपी में 2210 बैलेंस है 2210 रुपीज़। तो ये शॉपी में से हम इतना ही ऑर्डर कर पाएंगे। तो किस तरह से ऑर्डर करना है कंपनी में वो हम लोग देखेंगे। आपको स्टॉक डिटेल में जाना है, वहाँ पे ऑर्डर फॉर्म मिलेगा आपको। यहाँ पे एक ऑर्डर फॉर्म पे क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा कि आपका शॉप माइक्रो शॉप है। अगर आपने मेगा वगैरह लेके रखा है तो लिस्ट में दिखाएगा। आपका ये माइक्रो शॉप है। तो माइक्रोसॉफ्ट में आपको कहाँ से ऑर्डर करना है, तो आपको कपिला एचओ में से ऑर्डर करना है। आपके पास बैलेंस कितना है यहाँ पे दिखेगा, 2210 बैलेंस है। उससे ज़्यादा आप ऑर्डर नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं कपिला नॉनी का ऑर्डर है आपके पास समझो 100 बोतल का ऑर्डर आ गया है तो आप यहाँ पे 100 बोतल डालोगे तो 100 बोतल यहाँ पे अप्रूव नहीं होगा क्योंकि ये अमाउंट है 68,000 68,000 है, आपके पास पड़ा है 2210। तो जैसे ही आप यहाँ पे सेव करना चाहोगे तो आपको दिखाएगा इनसफिशिएंट बैलेंस फॉर परचेज। तो आपको पहले बैलेंस करवाना पड़ेगा। अभी हमारे पास जितना बैलेंस है उतना ही ऑर्डर करना है। ऑर्डर फॉर्म में जाते, फॉर एग्जांपल हम लोग लेंगे कपिला नॉनी ही लेते हैं। कपिला नॉनी कितनी बोतल, 1 बोतल ऑर्डर करनी है। तो ऐड किया 1 बोतल 680 डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, कुछ रिमार्क है तो सेव कर देना है। सेव किया, ट्रांजैक्शन सेव सक्सेसफुली। अभी ये ऑर्डर दोस्तों आपका चला गया कंपनी में। ये ऑर्डर फॉर्म आएगा, इसको आप प्रिंट करके अपने रेफरेंस के लिए रख सकते हो। अभी ये ऑर्डर तो आपने कर दिया तो ये ऑर्डर कंपनी जब तक अप्रूव नहीं करेगी तब तक आप उसको देख पाओगे कि उसका स्टेटस क्या है। समझो आज का कोई प्रोडक्ट है, आज की डेट रेंज डाल के हम लोग उसको ट्रैक करते हैं। तो ये ऑर्डर है जो आपने अभी कंपनी में किया। यहाँ पे व्यू करेंगे तो वो दिखाएगा कि क्या क्वांटिटी, क्या क्या चीज़ें, क्या डिटेल है। बिल प्रिंट करना है तो आप कर सकते हो। अभी ये स्टेटस दिखा रहा है पेंडिंग, मतलब कंपनी में से अभी अप्रूव नहीं हुआ। जैसे ही कंपनी में से प्रोडक्ट अप्रूव हो जाएगा तो यहाँ पे अप्रूव्ड करके दिखा देगा आपको।
अगर आपका प्रोडक्ट अप्रूव्ड है तो वो डिस्पैच हो गया है वहाँ से। अभी ये जब तक कंपनी अप्रूव नहीं करेगी तो पेंडिंग दिखाएगा। तो इस तरह से आप देख सकोगे कि कंपनी में जो जो ऑर्डर्स आपने किए हैं वो पेंडिंग है या कुछ उसमें अप्रूव हुए हैं या क्या स्टेटस है। ये डेट रेंज है, डेट रेंज भी आप डाल के उसमें देख सकोगे। एक्सपोर्ट टू एक्सेल, इसको एक्सेल में लेके कुछ काम करना है तो वो भी आप कर पाओगे। तो ये हो गया दोस्तों स्टॉक डिटेल्स के बारे में। अब लेजर देखते हैं। लेजर पे आपने कुछ पैसा कंपनी में डिपॉजिट करवाया, कंपनी आपके वॉलेट में वो दे रही है परचेस करने के लिए, तो ये आपको आपका लेजर का रिपोर्ट दिखाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पे कुछ डेट रेंज डालते हैं, कपिला माइक्रोसॉफ्ट का हम लोगों को लेजर देखना है। अगर आपके नीचे कोई कंपनी यहाँ कर रही है काम या कोई भी शॉप अगर है तो वो लिस्ट में दिखाएगी। अभी हम लोग ये कपिला माइक्रो जो शॉप है उसका लेजर देखेंगे। तो जो जो आपका क्रेडिट हुआ है ट्रांजैक्शन अमाउंट वगैरह, तो ये क्रेडिट दिखाएगा। कुछ डेबिट हुआ है तो डेबिट दिखाएगा, आपने कुछ बिल काटे हैं तो ये पूरा लेजर का आपका सिस्टम है। यहाँ पे आपका बैलेंस दिखाएगा कि लास्ट में 1/10 को अभी हमारा बैलेंस कितना है, तो 2210 रुपये है। किस तरह से है, तो इस तरह से इसको एक्सपोर्ट करके आप अपना जो भी अकाउंटिंग बंदा है उसको भी दे सकते हो, या कोई भी आप अपना अकाउंटिंग करते हो तो उसमें ये लेजर मैच करने के लिए आपको क्रेडिट डेबिट की एंट्री आप सब दिखाएगी। तो दोस्तों ये हो गया लेजर की बात। अभी आपको कंपनी में कुछ क्वेरी है, आपको कुछ डालना है, तो आप इस पर क्लिक करोगे तो आप मैसेज पे क्लिक करोगे तो ये एक फीडबैक फॉर्म खुलेगा। कंप्लेंट, फीडबैक, सजेशन, ग्रीवानियंस जो भी आपको करना है वो आप यहाँ से कर पाओगे। उसके बाद दोस्तों प्रोफाइल पे आपको अगर कुछ भी आपका प्रोफाइल अपडेट करना है, एड्रेस, मोबाइल नंबर कुछ भी, तो आप यहाँ से कर सकोगे। उसके बाद दोस्तों आपको अपना पासवर्ड चेंज करना है, तो यहाँ से आपको पासवर्ड अपना करंट पासवर्ड डालना है और अपना नया पासवर्ड डालना है। तो आप यहाँ से पासवर्ड भी चेंज कर पाओगे। और यहाँ पे लॉग आउट का ऑप्शन है। जब भी आपका काम शॉपी का ख़त्म हो जाए तो दोस्तों इसको लॉग आउट करना ना भूले।